एक बार मधुमंगल पीछे पड़ गए और ठाकुर जी के, ए लाला तेरी बड़ी पूछ है सब जगह, सबरे संत मंत तो को प्रणाम करें, ए देखियो देवताओं कभी कभी तो को प्रणाम करें। लाला ये सब चमत्कार तेरे मोर मुकुट को है, ये सब चमत्कार तेरी पीरी पीताम्बरी और कारी कमरी को, तू एक दिना को यह मोह दे दे, मैं हूं पहन के घूमूंगा, सब देवता मुंह प्रणाम करेंगे। ठाकुर जी बोले ये बाहर तो देखवे में सुंदर लगे, इनको धारण करवे के काजे खूब बल चाहिए। मधुमंगल बोलो लाला मैं हूं मधुमंगल नहीं, काउदना तो पहनूंगो। ठाकुर जी बोले जाकू धारण मत करियो नहीं तो पछतावेगो। ठाकुर जी जमुना स्नान कर रहे, अपने वस्त्र आदि उतार के चले गए। सोई मधुमंगल ने जानी बोली जय सही समय, ठाकुर जी की पीताम्बरी पहन ली, सिर पर टेढ़ों से मुकुट बांध लियो और कमर में कारी कमरी लपेट करके और मधुमंगल त्रिभंग लली बन करके डोलन लगो। इतने में ही कंस के द्वारा भेजो गयो राक्षस केसी आ गयो और कंस मधुमंगल डोल रहे हो, बोले अभी आवेंगे देवता मुझको प्रणाम करेंगे, अभी संत जन आवेंगे मेरे सामने लौट जाएंगे। इतने में सामने तो विशाल विकराल राक्षस केसी आ गए और केसी आकर के महाराज वो भागो मधुमंगल के पीछे। मधुमंगल अरे लाला बचाइयो, अरे लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, देख कहा भय ठाकुर जी जमुना जी स्नान कर रहे। ठाकुर जी ने देखी जे का रो है कि मधुमंगल दौड़ता भय आ रहा हो, पीछे केसी राक्षस दौड़ रहा है। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, एक मुष्टिक प्रहार कियो, राक्षस को वध कर दियो। मधुमंगल बोलो लाला तू इधर ही है, मैं ना संभाल सकूं भैया। बंधुओं एक बात सुनना, ये जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है ना ऐसे, ये एक ठाकुर जी नहीं है, श्यामा श्याम को मिलित स्वरूप है। जब रास विहार होवे तब श्री जी हमारी दोनों भुजा उठा करके नृत्य करें और रास विहार में ठाकुर जी दोनों भुजान को कटी पे धारण करके नृत्य करें। नृत्य करते करते आज श्यामा श्याम इतने आनंदित है गए कि दोनों को चिन्मय स्वरूप एक दूसरे के समीप आयो और कटी पे धारण किए ठाकुर जी को बाम अंग किशोरी जी में और उर्द बाहु करी भई श्री किशोरी जी को दायनो अंग ठाकुर जी में मिलित है गयो, प्रकट है गए श्रीनाथ जी। या हमारे जब हमारे लाल जी को अभिषेक होवे ना, पहलो अभिषेक भुजा को किया जाए, श्री जी को करे। ठाकुर जी पसीना पसीना है गए, हांफने। गुसाई जी बोले जय जय कहा भयो, इतने परेशान क्या क्यों लग रहे हो? बोले मुँह बहुत बुरा सपनों आयो और सपने में मैंने यूं देखी मधुमंगल सीतामा मेरो श्रृंगार करके मंदिर में बैठ गए। अरे ना जय जय ऐसी कोई बात ना है, सपनों आयो कोई बात ना है, आरती करें। तो श्रीनाथ जी को जो बाम अंग है ना वो श्री जी हैं। जब हम कपाट बंद कर दें, हम ठाकुर जी के आगे पर्दा कर दें, ये पर्दा बहुत जरूरी है। ठाकुर जी नहीं तो संकोच के कारण लीला ना करें, या हमारे कभी कभी ये घरन में कछु हो नहीं हो, ठाकुर जी के सामने पर्दा जरूर होना चाहिए, उनको एकांतिक भाव रहना चाहिए। तो जैसे ही गुसाई जी आरती करके बाहर गए, कपाट बंद गए, श्यामा श्याम दोनों बिलग गए। किशोरी जी बोली मैं सबरी सच्चाई बताऊंगी गुसाई जी को। बोले कहा बताओगी? बोले सब झूठ बोलो तुम सपने अपने के कि मधुमंगल श्री रामा, मुझे पता तुम कहीं खिड़की तने करके जाओ कोई के पास और मुझे सब पता, मैं गुसाई जी को बताऊंगी। ठाकुर जी चरण श्री जी मान जाओ, मत बताइयो, तुम जो कहोगी सो करूंगो, मत बताइयो। किशोरी जी बोली एक शर्त है। बोले तुम जो कहोगी सो करूंगो, तुम बताओ कहाँ करना है? श्री जी बोली कल ते मैं हूँ चलूंगी संग। ठाकुर जी बोले जे ना है सके। बोले चो ना है सके? बोले आप बड़ी बड़ी करुणामयी हैं, बड़ी दयालु हैं, मैं तो जाऊं बा बेचारे लोग भक्तन ते मिल मिला के आ जाऊं, उनके बेचारे इनके दीन दुखन को देख करके सब कुछ दे दोगी उन्हें, या हमारे मैं आपको अकेले छोड़ के जाऊं यहीं पे, आप मत चलियो। श्री जी बोली तो ठीक है, मैं गुसाई जी को बता रही हूँ देंगे। ठाकुर जी बोले आपकी एक शर्त मैं मानूंगा, वो एक शर्त आप मेरी मानो। बोले कहा? बोले मौन जाओगी मौन आओगी, कछु नहीं कहोगी ना करोगी वहां पे। श्री जी बोली ठीक है, कछु ना करूंगी। ठाकुर जी बोले मुझे विश्वास ना है रो, आप पे मुझे भरोसा ही ना है, नेक बाहर जामेंगी देखते ही ऐसी पिघल जामे। दूसरे दिन ठाकुर जी श्री जी को लेकर के गए। कैसे कैसी कृपा सूरदास पे। सूरदास जी की कुटिया में चुपचाप चोरन की भांति ठाकुर जी घुस गए और श्री जी घुस गए और दोनों एक कोने में बैठे थोड़ी पे हाथ धर के, और ठाकुर जी हाथ पांव जोड़ रहे। वो रोइयो मत, भावुक मत होइयो, जे कछु गावे होगा तुम नेक में ही ऐसी है जाओगी, चुप रहो ना, मैं बैठ रही सुन रही हूँ बस। सूरदास जी ने गानो प्रारंभ किया और जैसे ही गानो प्रारंभ किया
आहा, श्री जी के तो भाव नित्य सजल है गए। ठाकुर जी तो कह रही हैं जाकू नेत्र दे दो। अब ठाकुर जी बोले मैंने मना करी ना, ये सब नाय होगो, ये सब नाय करनो है। ठाकुर जी बोले चलो श्री जी अब समय है गयो, हम भी मंदिर चलें, गुसाई जी अभी कपाट खोल देंगे, आरती होएगी, व्यवस्थित है नो पड़ेगो। श्री जी बोली अभी तो समय है, ये सूरदास बेचारो अकेलो जा रहा है आगे आगे, या कि पीछे पीछे चल के देखो तो सही जाएगो कहाँ। ठाकुर जी बोले मैं तुम तो पहले ही मना कर रहे हो, ये सब मत करियो। श्री जी बोली अब नेक देर की बात हो रही है, चल दो या के संग। सूरदास जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे श्यामा श्याम दोनों निहारते हुए चल रहे हैं। तभी एक बहुत गहरो गड्ढो आया सामने। सूरदास जी जब गड्ढा की तरफ जान लगे, जैसे ही जान लगे श्री जी बोली अरे अरे ये देखो गड्ढा में गिर जाएगो, अरे याकू जल्दी जाके रोको। ठाकुर जी कह रहे नहीं श्री जी बिल्कुल नहीं, वाकू गिरन दो, अपने आप संभलेगो, तुम बिल्कुल मत जाओ। अरे तुम कैसे हो बेचारो, गिरबे वारो वाकू लग जाएगी वाके। दोनों में ऐसी बात चल रही, इतने में सूरदास जी गिर गए गड्ढा में। ठाकुर जी बोले जल्दी चलो, मंदिर खुलवे को समय है गयो। श्री जी बोली पहले याकू बाहर निकालो, ये जब बाहर आ जाएगो तब जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देखो मान जाओ। बोले ठीक है तुम अकेले चले जाओ, मैं तो ना जा रही, मैं तो याकू निकाल के जाऊंगी। अब श्री जी के बिना ठाकुर जी कैसे जाएं। ठाकुर जी बोले मैं तो पहले ही मना कर रहा हूँ, मत चलो, मानो ना हो, मैं तो जानू ना आपकी बातन ने, ऐसी कृपा कर दें कोई पे भी। बोले कोई पे भी? सूरदास से बोले मैं जानू, पर अब यहाँ पे अभी कृपा ना करनी, कछु दिना और याकू ऐसे ही रहने दो। श्री जी बोली ना मुंह पे ना देखो जा रहो, अब ऐसा हो जाएगा या पे बिना कृपा किए गए तो श्रीनाथ जी के आधे नेत्रन में आंसू ही रहेंगे, श्री जी रुदन करती रहेंगी। बोले मैं सुख से विराजनो चाहूं, वाकई नहीं, पहले यहाँ पे कृपा करके चलो। श्री जी ने अपनी चुनरी दी और ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी वहां में बांध दी, और ऊपर से ठाकुर जी वह गड्ढा में चिल्ला के करें बाबा बाबा शब्द सुनते ही सूरदास जी के तो रोंगटे खड़े है गए। बोले जे कौन बोल रहा है? अरे कौन है भैया? अरे बाबा मैं हूं, यहीं पास के गांव का हूं, गोपाल। बोले अच्छा भैया कहा कह रहे हो? बोले आप गिर गए हो, मैंने आपकी मदद कर। सूरदास